बोलो मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। आमेन। चलिए मैं भी एक प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहूंगा। अपने आंखों को 1 मिनट बंद करें। धन्यवाद अद्भुत परमेश्वर, सामर्थ्य खुदा, मैं आपके समय पाता हूँ राजा, अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जाने जाए कि हर एक पाप, हर एक कदम के काम को आपके समय पर रखता हूँ राजा। क्षमा कीजिए, आप पवित्र कीजिए। जैसे यिर्मयाह की होठों को आपने छुआ, वो आपकी इच्छा को, आपकी बातों को बोलने लगा राजा, वैसे मैं बोलने पाऊँ। अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से नहीं पिता, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई से यहाँ बातें करूँ। आपके हाथ में आगे का समय सौंपते हुए प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन। सभी अच्छे विश्वासियों में एक सवाल के साथ शुरू करता हूँ, सिंपल। मैं आज के दिन बात करना चाहता हूँ व्यभिचार के बारे में, अडल्ट्री के बारे में। तो कोई मुझे बताएगा व्यभिचार मतलब क्या? व्यभिचार मतलब क्या? हिंदी शब्द का मतलब पता है, नहीं पता है, पहली बार सुना है? क्या होता है? हाँ, ये क्या हो गया, नहीं पता, ऐसा कुछ है? क्या है भाई? कुछ शब्द का अर्थ बताएगा सिर्फ? अरे बाइबल कॉलेज वालों, क्या हो गया? बोलेगा कोई? हाँ भाइयों, नहीं नहीं, ऐसा छूते ही नहीं ऐसे सब कुछ बाइबल कॉलेज में कोई? ठीक है। व्यभिचार शब्द का सिंपल अर्थ है कोई स्त्री या पुरुष विवाह से पहले दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध करे तो वो व्यभिचार है। विवाह के बाद अपने पति या पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ शारीरिक संबंध करे तो वो व्यभिचार है। पर बाइबल इसके बारे में क्या बोलता है और कितने कठोर तरीके से बोलता है? कोई एक व्यक्ति वचन निकालेगा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसका दूसरा वचन। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय दूसरा वचन। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ हाँ। यहोवा की सभा में ना आने पाए, हाँ। किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसके बारे में बाइबल कहता है उसके श्राप को, उसके ऊपर के दंड को वो 10 पीढ़ी तक बताता है। ये एक लौता बाइबल में ऐसा पाप है जिसके बारे में बाइबल कहता है अगर तुम ये पाप करते हो तो इसका दंड, इसका श्राप तुम्हारे जीवन में 10 पीढ़ी तक आएगा। बाकी कुछ भी, कोई भी पाप आप उठा लो, आप मूर्ति पूजा उठाओ, ठुकराना उठाओ, परमेश्वर के नाम की निंदा करना उठाओ, हर एक चीज को 3 से 4 पीढ़ी के ऊपर कुछ नहीं कहा। एक लौता पाप है जिसके बारे में दंड को वो 10 पीढ़ी तक बोलता है। तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों, ऐसे चलता जाएगा 10 पीढ़ी तक। हालेलुया, हालेलुया। क्यों क्यों इसे इतना बड़ा बोलता है? क्या कोई बता पाया क्यों मेरा परमेश्वर व्यभिचार के बारे में इतना कठोर है? व्यभिचार को दंड 10 पीढ़ी तक क्यों देता है भाई? अरे कुछ तो सोचो। आपको बोलना है, आपको सोचना है। सालों से बैठ के वचन पर सुन रहे हो, कुछ तो बोलो। क्यों व्यभिचार को इतना कठोर तरीके से परमेश्वर दंड दे रहा है? हाँ भाई, गाँव जाके छोड़ दे के वचन याद है ना? क्यों भाई? सोचो तो सही। हाँ, कोई बोलेगा? एक वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 18 से 20 वचन तक पढ़िए। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 18 वचन। व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, जितने और पाप मनुष्य करता है, कोई भी पाप आप कर लो, आप मर्डर कर लेते हो, आप मूर्ति पूजा करते हो, आप लालसा करते हो, आप कठोर हो, आप अक्षमापन है आपके जीवन में, ये सब कुछ आपके शरीर से बाहर है। मगर पढ़िए, वे देह के बाहर है। हाँ, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरुद्ध में पाप करता है। और देह क्या है आपका? पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर तुम्हारा है? देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। जब भी हम लोगों को बोलते हैं तुम पवित्र आत्मा का मंदिर, लोग खुश होते हैं। कितना अच्छा वचन है, हम पवित्र आत्मा की मंदिर है। बहुत अच्छी बात है ना? मरी आधा अधूरा प्रचार है। वो वचन पूरा क्या कहता है? तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। आधा अधूरा प्रचार मत सुनो। हालेलुया। आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हर एक पाप आपके देह के बाहर है। पर जब व्यभिचार करते हो तो आप अपने इस मंदिर के अंदर, इस देह के अंदर करते हो। इसकी क्षमा नहीं है भाई, इसका दंड बड़ा है। 10 पीढ़ी तक वो बोलता है दंड आएगा, दंड आएगा, दंड आएगा, दंड आएगा, दंड आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरा परमेश्वर इस पे इतना कठोर है। आपको पता है, आप चलो अच्छे विश्वासी, आप बोलोगे हम व्यभिचार नहीं कर रहे भाई, हम अच्छे विश्वासी हैं, हमारे पास ऐसी चीजें नहीं आ रही। मगर लालसा की क्या बात?
पूरा हम संसार में रह रहे हैं। वचन कहता है लालसा भाई संसार से आती है, परमेश्वर की ओर से नहीं। अच्छा पढ़िए पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय 16 वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 2:6, 2:16। धन्यवाद यीशु। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ भी संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परमेश्वर ने नहीं दिया है ये, परंतु संसार ही की ओर से तो है। यहाँ से बाहर संसार में ही जाओगे ना, या फिर चर्च में ही बैठे रहोगे, तो संसार में जाओगे तो आपको शरीर की अभिलाषा दिखे आएगी, आंखों की अभिलाषा आएगी, जीविका का घमंड आएगा। ये क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आपका व्यभिचार करने की लालसा, आपका शरीर की अभिलाषा है। आप किसी को देखते हो, आंखों से अभिलाषा आपके अंदर जाती है, और जीविका का घमंड है वो करके दिखाना, वो टच करना, वो छू लेना, उसमें आगे बढ़ना कि मैं कर सकता हूं। ये आपका जीविका का घमंड है। हालेलुया। वो संसार में है, आप संसार में जाओगे तो वो आपके सामने आएगा ही। आप नहीं बोल सकते नहीं मैं इन सब से दूर रहता हूं, मुझे कुछ आता ही नहीं, मेरे मन में भी आता ही नहीं, ये बोल नहीं सकते, क्योंकि आप जाके संसार में ही रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पुस्तक में एक वचन है, पहला अध्याय 14-15 कहता है, जब तुम संसार में जाओगे, संसार की तरफ से ये अभिलाषाएं आएंगी तुम्हारे पास, और वो तुम्हारे अंदर जाएंगी। वो एक दिन गर्भवती होगी और तुमसे पाप करवाएंगे, और वो पाप तुम्हें परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। पढ़िए याकूब 1:14-15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। लोग बोलते हैं परमेश्वर परीक्षा कर रहा है ना, लोग बोल रहे शैतान ने मुझसे करवाया। नहीं, खुद की अभिलाषा से पढ़कर। जो चीज तुम कभी नहीं करते वो शैतान तुमसे नहीं करवाएगा। जो तुम करने के लिए तुम्हारे अंदर मन नहीं है, वो शैतान कुछ नया तुम्हारे लिए नहीं लेके आएगा। आपकी अभिलाषा, आप चोरी करते थे, वो चोरी की अभिलाषा, आपको लालच आता था, वो लालच की अभिलाषा, आपको व्यभिचार का मन है, आपको पसंद है, आप वो चीजें करना चाहते हो, उसकी अभिलाषा में ही आप फंसते हो, उसकी ही परीक्षा में आप फंसते हो। और क्या होता है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अब पढ़ गए, अभी अभिलाषा आपके अंदर बन रही है, मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूं, मैं इससे बात कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, करूंगा तो कैसा रहेगा, सोचकर आपके मन में फूल कर। कोई भी विश्वासी, कोई अविश्वासी हो या विश्वासी हो, जिसे पता है आज ये गलत है, अविश्वासी को ऐसा नहीं है कि नहीं पता ये गलत है। बचपन से आपको बाइबल को ऐसा बड़ा पाप नहीं बताता है, कोई भी चीज, व्यभिचारी ने कोई भी चीज में पाप, जो ये आपको पहली बार विश्वासी बनने के बाद पता चला ये पाप है। आपको पहले से पता है, भाई बच्चे को पता है झूठ बोलना गलत है, बच्चे को पता है चोरी करनी गलत है, उसको विश्वासी होने का जरूरत है उसके लिए नहीं। किसी को मारना गलत है ना, लालच करना, दूसरे की चीजें लेना गलत है, ये सब पता है आपको। आज हम उसको सिर्फ पाप बोल रहे हैं, सही और गलत आपको पता है। सिर्फ आज किसी ने नहीं बताया आपको ये पाप है भाई, ये हमेशा से आपको पता है। महाराज आप परमेश्वर का भय जब लाते हो तब वो आपके लिए पाप बनता है, उससे पहले तक वो गलत था ही। आज वो चीज को एक विश्वासी को भी जब पता है, वो ऐसी जाके नहीं कर लेता है। आज एक विश्वासी गया और फंस गया, जाके व्यभिचार कर ले, नहीं, वो अंदर बनता है। पहले बात करते हो किसी से, बात करने लगते हो, मिलने लगते हो, देखने लगते हो, फिर अंदर मन करता है क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, मैं कर सकता हूं, मैं कर लिया तो कैसा लगेगा। ये अभिलाषा, वो बोल रहा है गर्भवती हो रही है, बन रही है अंदर, एक दिन बाहर आने के लिए आज अंदर बड़ी हो रही है। कोई एक बार में जाके नहीं कर लेता है ये पाप। गर्भवती होने के बाद क्या होता है? पाप को जनता है, पाप को जनता है, एक दिन जाके कर लेते हो, अब वो पाप हो गया, जो तुमने नहीं सोचा था कभी, वो पाप तुमने कर लिया है, और ये पाप बड़ी होकर तुम्हारे लिए मृत्यु ही बनती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर जब बोल रहा है, ये तो हमने व्यभिचार के बारे में देख लिया, ठीक है, हम बात नहीं करना है, ये नहीं, मगर यीशु मसीह आया उससे ज्यादा बोल दिया। मत्ती 5:28 में बोलता है, जब तुम किसी पराई स्त्री के बारे में कुदृष्टि से उसे देख लिए, तभी तुमने व्यभिचार कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी जाके नहीं बोल रहे तुमने छुआ तो तुमने व्यभिचार किया, बोल रहा है तुमने गलत नजर से देख लिया, तुमने व्यभिचार कर लिया। अभी आप बोलोगे हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई जैसे जगह में रहते हैं, हम चलते हैं फिरते हैं, बाहर जाते हैं, रास्ते पे कोई भाई आधे कपड़े पहन के स्त्री चल रही है, बीच में जा रहे हैं, कोई शर्ट निकाल के पुरुष चल रहा है, हमें लालसा हुई तो मुझे दिख गया, लालसा भी नहीं, चलो मुझे दिख गया चलते फिरते, मैंने क्या व्यभिचार कर लिया?
ना, एक स्त्री शॉर्ट्स में बड़े क्लीवेज के साथ चल रही है, एक पुरुष बिना शर्ट निकाल के चल रहा है, क्या मैंने उसे देखा? क्या मैंने व्यभिचार कर लिया? मेरी क्या गलती है? चलते फिरते ये घूम रहे हैं, मुंबई है, मैंने क्या किया? मैं फोन उठाता हूं, मैं ऐसे ही कुछ भी देखूं इंटरनेट पे, मैं यूट्यूब पे जाऊं, मैं इंस्टाग्राम पे जाऊं, मैं फेसबुक पे जाऊं, मुझे लोग दिख रहे हैं नंगे, बिना कपड़े निकाल के ही दिख रहे हैं, खुद निकाल के घूम रहे हैं, क्या मैंने वो दिख जाने से क्या मैंने व्यभिचार कर लिया? ऐसे तो घर के बाहर नहीं जा पाओगे आप, फोन नहीं छुपाओगे, आपको खाना खाना है, अंदर ही रहना है ना? हालेलुया। ये वचन के समय से अभी के समय को आप जोड़ो तो आप बोलोगे कि नहीं, ये वचन पुराना हो गया है। हालेलुया। मगर बात ये नहीं है कि आपको दिख गया, बात यह है कि रास्ते पे चलते फिरते आपको कोई स्त्री दिखे, कोई पुरुष दिख गया, आप चले गए, वो अपने रास्ते चले गए, आपने व्यभिचार किया क्या? हाँ या नहीं भाइयों बहनों, क्या आपने व्यभिचार किया? अगर आप चले गए, वो चले गए, किसी ने कुछ नहीं किया, मगर जब आपको मन में लालसा पड़ी, आपकी आंखों की अभिलाषा अंदर गई, आपको लगा मैं फिर से देखूं, अब ये लालसा है। अब लालसा सबको आ सकती है, आपके पास लालसा आ सकती है, अभिलाषा आपके पास रोज आएगी, रोज आपको लगे ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, मगर क्या आप उस पर एक्ट करते हो? क्या आप उस पर काम करते हो? क्या आप मुड़ के वापस से उसको देखते हो? मुझे उसको देखना है, जो चली गई ना, चला गया ना, उसको मुझे देखना है। तब आपने विचार किया। हालेलुया। फोन पे हर चीजें आती है, मगर एक सेकंड के अंदर आपको पता है ये देखने लायक नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो, आप बढ़ जाते हो, तब आपने व्यभिचार नहीं किया, आप उसको देख रहे हो पूरा, फिर बोल रहे ये अच्छा नहीं है, क्यों भाई? आगे बढ़ो। हालेलुया। आप उसको देखते क्यों बैठे हो? आप देख रहे हो, आपको लालसा आई, आपने लालसा पे काम किया, अपने लालसा को आपने मिटाया है, आपने व्यभिचार किया है। हालेलुया। हालेलुया। फोन को बताना ही पड़ेगा ना, मॉडर्न जमाना है, आपको चलते फिरते कि आपको घर पे बैठे बैठे आप अपने चेयर पे बैठे बैठे व्यभिचार कर रहे हो, तो आपको इसको भगाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, ऐसा कुछ होगा तो मैं नहीं करूंगा, कोई मेरे से बात भी करना है, मैं नहीं करने जाता हूं, मैं मिलता नहीं हूं, क्या हो गया? हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, 10-10 12-12 साल से वचन सुन रहे हैं। मैं आपको बाइबल में 3 महारथी, 3 बड़े लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं, जिनके बारे में हम बहुत सुनते हैं। क्या आपने सुलेमान का नाम सुना है? यस। अगर आज आपसे प्रार्थना करते हो, कोई दर्शन देखता है? यहां पर दर्शन देखता है? सोचो आज आपने दर्शन देखा, आज रात को स्वप्न में आपके परमेश्वर आया और आपसे कहा तुझे क्या चाहिए मांग, तुझे मिल जाएगा, खुला ऑफर, क्या चाहिए मांगो तुम्हें मिल जाएगा। क्या मांगोगे भाई? अरे क्या क्या मांगते हो नॉर्मली? क्या किस चीज के लिए प्रार्थना करते हो? क्या मांगते हो परमेश्वर से? मांगते हो कि नहीं? हाँ, तो क्या मांगते हो जरा बताइए, डिटेल मत बताइए, ऐसा ऊपर से। हाँ? क्या मांगते हो? मांगते हो मगर मुझे नहीं बताओगे, ऐसा है क्या? इतना सीक्रेट वाला चीज मत बताओ, कुछ ऊपर से कोई है भाई, साधारण चीज कोई मांग रहा है, शांति मांग रहे हो? शांति कैसे? मतलब पति बहुत बकबक करता है, इसको बंद कर दे, शांति आ जाए, ऐसा नहीं? और क्या मांग रहे हो? ये यहाँ का आंसर मत दो, घर पे क्या मांगते हो सच बताओ। हाँ भाई, क्या मांग रहे हो? हाँ बोल, पैसा चाहिए, सब छोड़ो, पैसा चाहिए। और क्या मांग रहे हो? सब बोले हो गया, यही तो मांग। अब घर गाड़ी पैसा, चलो अभी परमेश्वर सच में आपके स्वप्न में आ जाया, बोला क्या चाहिए मांग, पक्का मिल जाएगा, ऐसा नहीं तुम मांगो मैं सोचूंगा नहीं, तुमने जो मांगा वो मिल जाएगा। क्या मांगोगे? अब बोलो ना, अभी अभी नहीं चाहिए? हाँ बंटू भाई, चाहिए, हाँ पैसा चाहिए। हालेलुया। जब सुलेमान के सामने परमेश्वर आता है, अब वो जस्ट राजा बना है, उसके स्वप्न में आके उससे पूछता है तुझे क्या चाहिए? वो बोलता है मुझे तेरे लोगों को चलाने के लिए, तेरे राज्य को चलाने के लिए बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। हालेलुया। अपने लिए भी नहीं, मुझे समझदार बना, मैं बड़ा बन जाऊं, नहीं, मुझे तेरे लोगों को कैसे मैं चलाऊं, उसके लिए मुझे ज्ञान दे। परमेश्वर बोलता है ना तेरे जैसा आज तक कोई ज्ञानवान हुआ होगा और ना कभी होगा। हालेलुया। उसको सबसे ज्यादा वाइजेस्ट मैन कहते हैं, बुद्धि सबसे ज्यादा दुनिया का बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है सुलेमान। अभी सुलेमान राजा क्या करता है बताए आगे जाकर?
अब उसके पास बहुत बुद्धि है, तो वचन कहता है अपनी बुद्धि का सहारा न लेना। क्यों? हमारी लिमिटेड है, हम एक टाइम का थक के परमेश्वर से पूछ ही लेते हैं। मगर सुलेमान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो परमेश्वर से नहीं पूछता है। जब सामने का एक राज्य उससे लड़ने के लिए आता है, तो नॉर्मली हर समय इजराइल क्या करता था? हर राजा, हर न्यायी ने घुटने टेक दिए, परमेश्वर तू बता क्या करना है। सुलेमान ने वो छोड़ दिया करना। सुलेमान बोलता है, वो जो सामने राज्य लड़ने है उसको जाके राजा को बोलता है, तेरे पास एक बेटी है, राजकुमारी है, मुझसे शादी करा दे, हम दोनों रिश्तेदार है, लड़ने की क्या जरूरत है। इजी में इजी है ना। कहीं से उसे ट्रेड बढ़ाना है, लेन देन करना है कोई राज्य से, सरदार की बेटी को बोलता है तेरी बेटी से मुझे शादी करा दे, हम दोनों के बीच में ट्रेड बना रहेगा, हम रिश्तेदार है, हमारे बीच में कभी अनबन नहीं होगी। ऐसा करते हुए फिर उसे जो पसंद आ जाए उसे लेना भी किया उसने। ये करते हुए सुलेमान राजा की 700 बीवियां हुई और 300 रखेल। उतने में नहीं, 700 बीवी में नहीं रुका वो, 300 रखेल। बोला शादी भी क्यों करना है, शादी करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। 300 रखेल मतलब 1000 स्त्रियों के साथ वो संबंध कर रहा है। अभी ये 1000 जन से, मतलब आज शादी किया, इसके बाद 3 साल बाद ये एक बच्चे के साथ आती, बोलते अरे बच्चा होके 2 साल हो गया, मिल तो लो। तब वो मिलता, समझ रहे हो? एक बार मिलने के बाद एक महल दे दिया, अब तू रह, बाद में आना 2-3 साल बाद। नहीं मिल रहा है उससे। हालेलुया, हालेलुया। यह है दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। इतना ही नहीं, हर एक स्त्री ने, अब वो आती अलग अलग देश से, सब कोई भी इसने अन्य जातियों से विवाह किया, अलग अलग देश से आती, वो आती, वो बोलते कि मैंने, एक आती है बोलती है मैंने बोला था, मैंने भाई 16 सोमवार के व्रत रखे, मेरे बाद जब शादी हो जाएगी मुझे अच्छा पति मिलेगा तो वो मेरे साथ आएगा मंदिर में, अभी तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा। तो उसके साथ जाता। एक बोलती मैंने बोला था मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बहुत बड़ी पूजा रखूंगी, तो बोला रख ले जाकर। बोला नहीं नहीं, पति के साथ तो बैठना पड़ेगा ना, शादी के बाद मैं अकेले कैसे बैठू, तू भी आके बैठ। तो फिर वो वहां बैठ जाता। एक बोलती कि अरे मैंने बोला था शादी के बाद हमारे इसमें रिवाज है, हमें कुल देवता के पास जाना पड़ता है अपने मंदिर में, तू भी आ। तो वो वहां चले जाता। एक बोलती चल तू आया है तो तुझे फूल तो चढ़ाना पड़ेगा ना, चढ़ा देता। एक बोलो यहाँ आया है तो तुझे प्रसाद तो खाना पड़ेगा ना, खा लेता। एक आके बोलती मैं दूर देश से आई हूं, मेरे देवता यहाँ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसको कैसे पूजूं, मेरे देवता का मंदिर बना। एक के लिए बनाया तो अब पूरे 1000 के लिए बनाना पड़ता। अब यरूशलेम में आसपास के देशों के, नगरों के, हर एक के देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए यरूशलेम में। हालेलुया। इससे इजराइल टूटा। सुलेमान राजा के बाद जो श्राप परमेश्वर का पड़ा, इजराइल कभी एक नहीं रहा। उसके बाद आप पूरे बाइबल में पढ़ो, इजराइल नहीं कहते, इजराइल और यहूदा को अलग कहा जाता है। इजराइल टूट गया सुलेमान राजा ने, क्योंकि पाप किया। हालेलुया। दुनिया का सबसे बुद्धिमान ज्ञानवान व्यक्ति व्यभिचार में गिरा, मूर्ति पूजा में गिरा, इसकी वजह से पूरे इजराइल पे जो शाप आया वो कभी नहीं टूटा। आपको लगता है आप सुलेमान से ज्यादा बुद्धिमान हो, मौका आएगा तब आप भाग जाओगे, आप बच जाओगे। आप बोलोगे कि नहीं, सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति व्यभिचार में गिर गया, आप क्या बोल सकते हो? नहीं, मैं नहीं बोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान है वो व्यभिचार में गिर जाता है। पहला राजा 11:3 पढ़ोगे, उसके लिखा है 700 बीवी 300 रखेल है, नहीं मिल रहा है भाई किसी से। दूसरे एक और बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में देखते हैं। क्या आपने शिमशोन का नाम सुना है? शिमशोन का नाम सुना है? सैमसन, शिमशोन। यस, शिमशोन के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। शिमशोन ये व्यक्ति है जिसके पैदा होने से पहले उसके माता पिता को कहा गया था कभी इसके बाल नहीं काटना। उसे स्वर्गदूत ने आके कहा था कि उसको सामर्थ, उसको अभिषेक मिलेगा। ये बाइबल में एक लौता व्यक्ति है जिसको शरीर में अभिषेक मिला, सामर्थ मिला। हम आत्मा में भाई यहां से हाथ बढ़ा के किसी को गिरा सकते हैं, किसी को चंगाई के लिए बात कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं। इसका वो सब अभिषेक नहीं था, इसका अभिषेक था, इसको शरीर में सामर्थ था। कितना सामर्थ था? एक दिन अभी ऐसा खड़ा है चलते हुए, इसे सामने से दिखता है कि अभी आपके आसपास, अचानक सोचा आप रोड पे चल रहे हो, 20 जन आपके सामने से दौड़ते हुए आए, ए करते हुए, आप उल्टा भागोगे ना? आपको पता नहीं है कौन है क्या है, आप जानते नहीं, उम्र उल्टा भागोगे कि नहीं? 20 जन आपकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं, ये शिमशोन की तरफ। ऐसा करते हुए शिमशोन को मारने के लिए 3 छोटे छोटे नगरों के सेना मिल के 1000 लोग थे, दौड़ते हुए। अभी तुम कितना भी ताकतवर हो, 10-20 जन से तुम नहीं डरते, हमारे 1000 लोग आ रहे हैं। चलो तुम्हें डर नहीं लगा, तुम भागे नहीं,
तो तुम क्या करना चाहिए? ये आदमी को डर तो नहीं लगा, इसे आया गुस्सा, मुझे मारोगे, मुझे मुझे अभी ये बौखला रहा है, मुझे मारेंगे लोग। तो वो देख रहा है किससे मारू किससे मारू। उसे एक गधे की जबड़े की हड्डी दिखती है, उसे उठाता है, बोलता है अब मारूंगा। अब अब यहाँ कोई है जिम में जा रहा है? कोई जिम जा रहा है? ओ जिम जाने वाला, ठीक है, एक बार में मैं बोलूं किसी को यहां पर मारना है आपको, ऐसा स्मार्ट मार, कितना मार सकते हो? कितनी बार मार सकते हो? सामने वाला कुछ नहीं करेगा, कितनी बार मार सकते हो? अरे बोलो, 10 बार मारेगा और कितना मारेगा? क्यों? उसके बाद अपना हाथ दुखता है, उसका पता नहीं, मगर हमारा हाथ दुखता है। किसी ने यहां पर किसी को कभी पंच मारा है? ऐसा मुक्का मारा है? मुक्का मारा है? मारा है? नहीं मारा है, झूठे लोग। नहीं मारा है? मारा है किसी ने मुक्का? हाँ, पता नहीं, एक हमेशा स्त्री होती है, हमेशा। जहां भी मैंने ये पूछा किसी को मुक्का, एक स्त्री होती है। हाँ। किसको मारा है भाई? हाँ, किसको मारा है? पति को मारा है? नहीं तो मोस्टली भाई होता है, पता नहीं क्यों सब जाके लड़की अपने भाइयों को मुक्का मार रही है। तो मुक्का मारने वाले को पूछो, जितना जिस अभी वो सिर्फ पिक्चरों में ऐसा लगता है कि हीरो 10 जन को 20 जन को मुक्का मार, नहीं मार सकते हो, क्योंकि जितना मुक्का मारने वाले को लगता है ना, मारा है उसको लगता है, मार खाने वाले को, उतना मारने वाले को लगता है। ये हड्डी है भाई, उसकी हड्डी पे अपनी हड्डी मार रहे हो, उसको लगेगा, खुद को भी लगेगा। यहाँ खून आएगा, यहाँ हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, लाइन आती है, टूटता है, आपका हड्डी टूटता है दूसरे को मार के। कितना बार मुक्का मार सकते हो? 10 बार हाथ घुमाया सिर्फ चमाट मारने के लिए ना, ये सब ये ऐसा ढीला हो जाएगा, 20 बार का तो उठेगा ही नहीं, खुद का हाथ नहीं उठेगा। सिर्फ मारने वाले को नहीं दुखता है, अपने आप को भी दुखता है। इसने 1000 लोग आए हैं, चाहे ये इस दुनिया का सबसे सामर्थी व्यक्ति है, इसने गधे की जबड़े की हड्डी उठाई, 1000 बार हाथ तो घुमाना है ना। अगर सिर्फ मारना है तो इसने गधे की जबड़े की हड्डी उठाकर 1000 लोगों को मार डाला, मार ही डाला। तो मतलब वो लाशों के ढेरों पे खड़ा है, वो चल फिर के नहीं जा रहा है। अब ढेरों के ऊपर, लाशों के ढेरों के ऊपर खड़े रह के वो मार रहा है लोगों को, आओ तुमको ही मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ रहा है। और चारों तरफ से आएंगे, ये भाई तमिल पिक्चर नहीं है, एक एक करके आएगा कोई। 1000 लोग हैं चारों तरफ से, एक साथ कूद पड़ रहे हैं उस पर, हालेलुया, सबको मार डाला। ये वो व्यक्ति है कि भाई एक दिन ये व्यभिचार में फंस गई, ये व्यभिचारिणियों के पास जाता था। तो ये एक दिन एक नगर में एक व्यभिचारिणी के पास है, उस नगर के लोगों को पता चला हमारे नगर के लोगों को इसने मारा है, हमारे ही नगर में एक व्यभिचारिणी के घर पे बैठा है आराम से ये। तो वो लोग ने घर बाहर से बंद कर दिया, रात का समय था, बोला आजू बाजू के हम तो अकेले नहीं पकड़ पाएंगे, आसपास के नगरों की सेनाओं को लाएंगे, सबको लाएंगे, आज छोड़ेंगे नहीं इसको, हजारों में आ जाएंगे। तो बाहर से रात को दरवाजा बंद किया, फिर जाके नगर का दरवाजा बंद किया। अब नगर की जब मैं बात कर रहा हूं तो पूरा आपका नाला सुपर एक नगर है, उस नगर का बाहर का डोर है, तो एक उसका दरवाजा यहां से यहां तक का है, ठीक है। और ऐसे 2 दरवाजे उन्होंने बंद किए, बाहर से किए, कहीं भी जाए नगर के बाहर नहीं जा पाएगा, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, दरवाजा बंद कर दिया, चले गए। ये रात को उठा देखा, अरे दरवाजा बंद है, एक लात मारा, टूट गया, बाहर गया। अब नगर में देख रहा है नगर का दरवाजा बंद है, इसको आया गुस्सा, नगर का दरवाजा बंद, मुझे बंद करेंगे, मुझे अंदर रख लेंगे, तो ये बहुत सामर्थ्य है, चलो। तो ये तो दीवार में छेद करके चला जाता, ये जम मार के चला जाता, नहीं, ये वो सब नहीं किया इसने। इसने वो 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा 20 टन का है, कितना? 20 टन, टन पता है कितना होता है? 20 टन का एक दरवाजा है। इसने दरवाजे को उखाड़ा, तोड़ा नहीं, छेद नहीं किया, दरवाजे को उखाड़ा, उखाड़ना मतलब उठाना पड़ेगा, कंधे पे डाला, 20 टन का इतना बड़ा दरवाजा आदमी ने उखाड़ा, कंधे पे डाला, 20 किलोमीटर दूर पहाड़ पे लेके गया और छोड़ दिया, जाओ उठा लो, हालेलुया। अब वापस से लगा के दिखाओ, मुझे बंद करोगे तुम्हारा दरवाजा ही नहीं मिलेगा। पहाड़ पे छोड़ दिया जाके, अब ले लो जाओ, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने कभी शेर देखा है? शेर, शेर देखा है? सामने से, जू में नहीं, ऐसा अंदर पिंजरे के नहीं, सामने चलते हुए जंगल में देख लिया, ऐसा 100 मीटर दूर, ऐसा कुछ देखा है कभी? दिख गया किसी को? दिखा है शेर? नहीं। तो आपको सामने अगर समझो ऐसा, यहां बाहर जा रहे हो चल के, भाई ये भी पीछे पहाड़ वाड़े जंगल से, कभी ऐसा शेर दिख गया 100 मीटर दूर है,
आपको देख रहा है, आप मेरी तरफ दिख रहा है, वो पास आ गया, 50 मीटर दूर है, अब मेरे ही तरफ देख रहा है, क्या करोगे? हाँ, भागोगे? क्या करोगे? भाग जाओगे? मैं बताऊं क्या करोगे? आप है ना, ऐसा खड़े रहोगे। आज तक जिसे भी जंगल में शेर दिखा उससे पूछो, उस आदमी को पूछो, वो बोलेगा मेरी सांस नहीं चल रही थी, मुझे पूरी जिंदगी दिख गई मेरी, मैं कहीं नहीं जा पाया, दिमाग नहीं सोचता है कुछ, भाग नहीं सकते आप, हिल नहीं पाओगे, शौक में रहोगे, उधर ही लगेगा खत्म। अब मैं इसका, जैसे मैं आप खाते हो ना चिकन का तंगड़ी, वैसा वो आपका खाने वाला है, बस वही होने वाला है आपके साथ। तो आप खड़े हो बस अपनी मौत का इंतजार करते हुए, आप नहीं जाओगे कहीं, कांपोगे उधर खड़े रह के बस। अब ये शिमशोन को एक नगर से दूसरे नगर जाते हुए एक शेर दिख गया। चलो तुम बहुत ताकतवर हो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, उसको छोड़ो आगे बढ़ो, नहीं, चलो तुम उससे फाइट कर लो, उसको मुक्का मार लो, उसका मुंह तोड़ दो, मैं समझ जाओ एक बार। पता है कितना ये हमारे बंगाल टाइगर है ना, वो होते हैं 2 से 3 टन के, पता है ना? बंगाल टाइगर हमारे यहाँ भारी होते हैं, हाइट छोटी होती है मगर ऐसे तगड़े होते हैं, वो 2 से 3 टन के होते हैं जब वो 5-6 साल के हो जाए। ये अगर एक बड़ा पूरा ग्रोन टाइगर को मारने जाए तो ये मारता, उसको मैं मान लेता ये शिमशोन है, शायद ये मार सकता है, इसने वो नहीं किया, इसने एक जगह हाथ डाला जहां कभी नहीं डालना चाहिए, उसने उसके मुंह में हाथ डाला। शेर के मुंह में कोई हाथ डालेगा खुद से? चाहे तुमने उसको पाला हो, नहीं डालते हैं, कुत्ते के मुंह में भी नहीं डालते, पाला हो तो वो खुद का घर का कुत्ता भी काट लेता है। इसने उसके अंदर एक मुंह में हाथ डाला, नीचे एक ऊपर, और फाड़ा, यहां से ये नीचे तक फाड़ के 2 भाग किया, मुंह के अंदर हाथ डालकर फाड़ दिया। फाड़ सकते हैं 2 टन के शेर को, और फाड़ के छोड़ दिया और चला गया, किसी को कुछ नहीं बताया। अगर मुझे जिंदगी में ऐसा 100-200 मीटर दूर यहां शेर दिख जाता और मैं वहां से बच के चला भी जाता, मैं जिंदगी भर उसकी स्टोरी बताता, और तुम थोड़ी थे, मैं तो कुछ भी बोलता, मैं पर दादा होके मेरे बच्चों को उनको बताता, मेरे को जिंदगी में एक बार शेर दिखा था, मैं बोलता मैंने पत्थर मारा उसको, चाहे मैं दूर से भाग गया। मगर ये कुछ नहीं बोल रहा, ये चला जा रहा है। लोगों ने रास्ते में उस शेर को देखकर, ऐसा फाड़ा देखकर समझ गया कोई जानवर ये नहीं कर सकता, एक इंसान है जो कर सकता है, भाई शिमशोन। उन्होंने मान लिया खुद ही कि शिमशोन ने ये किया है, और जाके नगर में सब जगह चर्चा करी, शिमशोन ने शेर को फाड़ दिया, शेर को फाड़ दिया। इसका उस नगर में थोड़े दिन काम खत्म हुआ, वापस लौटते हुए आते हुए देखा, अरे मैंने शेर मारा था, किधर है? वहां उसको शेर दिख गया, शेर के पेट के अंदर मधुमक्खी का छत्ता बन गया है, तो वो मधु लेके घर पे गया, चलो खाएंगे। हालेलुया, ये है शिमशोन। अब सबको समझ में आ गया शिमशोन को हम खुद नहीं पकड़ सकते, हम कभी इसे नहीं मार सकते हैं। तो उन्होंने उस व्यभिचारिणी के पास जहां रोज जाने लगा था, उस व्यभिचारिणी से इसे प्यार हो गया था, उसे जाके बोल रहे हैं कि तू उसे पैसे दिया, और बोला तूने अगर इसकी शक्ति का राज निकाल लिया तो तुझे और पैसा देंगे। अब उसे काम दे दिया है। अब वो रोज उसे पूछते तेरी शक्ति का राज क्या है, इतना ताकत है, कुछ तो राज होगा, कैसे तो मेरे साथ तो बिना ताकत के रहना चाहिए, कैसे मैं तेरा ताकत बांध सकती हूँ? तो वो उसे टालता है, उसे बोला गया है कभी अपना सच नहीं बताना है तो नहीं बताता है वो, मगर रोज उसे अब बहुत पूछते तो बहाने देता है। कभी बोलता है कि अगर सूखी घास को नमक के पानी में डुबा के उसको बांध के रस्सी बना दे और उससे मुझे बांध दे, मेरा ताकत चला जाएगा। तो वो सो जाता है जब, तो उसको बांध देती है वैसे ही, और चिल्लाती है अरे सैनिक आ गए, थट करके तोड़ के खड़ा हो जाता है, किधर है? फिर वो बोलते नहीं, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तूने मुझे झूठ बोला, तू मुझे सच नहीं बताता है। अब वो रो रही है, ड्रामा कर रही है, तो वो बोलता है अरे नहीं 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 नहीं, अगर तुम एक लोहे की काली जंजीर से मुझे बांध दो तो मेरा ताकत चला जाएगा। तो वो सो जाता है, दूसरे दिन उसको काली जंजीर से बांध देती है और चिल्लाते सैनिक काट, तोड़ दिया। अभी बोलते नहीं, तू मुझसे प्यार नहीं करता, फिर से उसने बोल रही है जंजीर को अगर तू रेत से रगड़ के उसको गर्म करके नमक के पानी में डुबा दे, बांध दे, चला जाएगा ताकत। तीसरे दिन किया, ऐसा बहुत बार अलग अलग चीजें बोलता है क्योंकि उसे नहीं बताना है सच। आखिर में तंग आके बोला क्या ही जाता है, उसे बोल दिया कि मेरा राज मेरे बालों में। उसके बाल, अब बोला था बचपन से कभी काटना नहीं, उसके बाल कितने बड़े हुए थे पता है? आप लोग लड़कियों स्कूल जाते हैं कितनी छोटी बांधते हो? छोटी बांधते हो कितनी? 1 2 2, 1 नहीं तो 2, इसकी 7 चोटियां थी।
इतने बाल थे इसके, मतलब ऐसा डबल पैलेट जाके वापस आता है, इतने लंबे उसके बाल हो गए, 7 चोटी, इतने बाल है उसके। उसने बोला अगर मेरा ताकत, मुझे बोला गया है कभी बाल नहीं काटना, अगर बाल काट दिया तो मेरी ताकत चला जाएगा। तो उसने बोला कोई रिस्क नहीं लेने का। जैसे ही सोया, एक आदमी बुलाया, बोला कर इसका, मस्त गोदी में सोया, बोला मुंडन करो इसका, गंजा कर दिया और इसको जंजीर बांध दिया। अब बोला ए सैनिक आ गए, टाक, कुछ नहीं टूटा। अब समझ गया। अब उसने सही में सैनिकों को बुलाया, वो बाहर खड़े थे सैनिक, सब आए, इसे पकड़ा, इसे मारा, मार मार के हर बॉडी, हर पार्ट पे मार रहे हैं। लोहे का सल्लिया लिया, कोयले में डाला, गरम किया, आंख में डाल दिया, फोड़ दिया, दूसरी आंख में डाला, आंखें फोड़ दी। अभी ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान नंगा है, कपड़े फाड़ दिए, आंखें फोड़ दी। चक्की होता है ना, आपने छोटी चक्की देखी है, एक समय में वो छोटी चक्की नहीं होती थी, ये रूम के साइज की चक्की होती थी। एक आदमी उसको डंडा लेके गोल गोल घूमता था उसके, इससे चक्की पिसवाए, सर डंडा घुमा के, नंगा करके, जंजीर बांध के, आंखें फोड़ के बोल रहे हैं चक्की पीस। उतने में नहीं रुके, एक स्टेडियम में लोगों को बुलाया, पूरे नगरों के लोगों को बुलाया, कई हजार लोग आके अभी देख रहे हैं, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अंधा है, नंगा है, उधर उसको डंडी मारते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। दुनिया का सबसे सामर्थी व्यक्ति किस में गिर गया? व्यभिचार में। हालेलुया। आप पढ़ोगे अगर न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 19 से 21 तक, वो बोलता है वहां पर उसका गंजा कर दिया, उसका पूरा ताकत चला गया, उसे नहीं पता था अभिषेक चला गया है। उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है कि आप बच जाओगे? दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बचा, दुनिया का सबसे सामर्थी व्यक्ति नहीं बचता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और व्यक्ति के बारे में बात कर, तीसरा सबसे अद्भुत, बहुत नामचीन व्यक्ति। क्या आपने दाऊद राजा का नाम सुना है? यस, दाऊद राजा का नाम सुना है। दाऊद राजा के बारे में परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रेमी है, उसे प्रेमी कहा जाता है, इसलिए भजन संहिता लिखने वाला गायक है, आराधक है, प्रेमी कहता है। वो व्यक्ति जिसके बारे में परमेश्वर कहता है, एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता है बाइबल में, मेरे बेटे दाऊद ने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। वो व्यक्ति एक दिन अपने बंगले में ऐसे चल रहा है, तब लोगों के झोपड़े होते हैं, छत नहीं होती, इसका बंगला है, मगर बीच में राजा है। अपने बंगले के बाहर वरांदे में घूमते हुए इसे एक स्त्री नहाते हुए दिख जाती है। अब ये राजा है, ये परमेश्वर का प्रेमी है, ये दाऊद है, इसे क्या करना चाहिए? हमने क्या कहा, एक बार दिख गया तो तुमने क्या पाप किया? क्या तुमने व्यभिचार किया? अगर तुम्हें ऐसा दिख गया तो नहीं, मुड़ो, इसको मुड़ के अंदर जाना चाहिए था। नहीं, ये उसे देखता है, ये देखता रहता है, उसकी अभिलाषा अंदर गर्भवती होती है। वो किसी अपने लोगों को बुलाता है, बोलता है कि अरे ये कौन है, जरा पता लगाओ। लोग आके उससे बताते हैं वो बेचबा है, उरिया की पत्नी बेचबा है, वो उसकी शादी हुई है। फिर भी ये कहता है जाओ बेचबा को मेरे पास लाओ। फिर वो बेचबा के साथ सोता है, वो व्यभिचार करता है। वो राजा है, कुछ भी कर सकता है भाई, व्यभिचार करता है। इतना ही नहीं, अब इसे लग रहा है कि मैंने व्यभिचार किया है, ये गर्भवती भी हो गई, अब लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि उसका पति तो सेना में फाइट करने के लिए कई दिनों से, उसका पति घर पे ही नहीं है, पता लग जाएगा तो ये अब ये बात छुपाना चाहता है। तो ये उरिया को बुलवाता है, वो उसे खिलाता है पिलाता है, हाँ तो अच्छा काम कर रहा है, बोलता है जा अब सो जा। तो उसे लगा वो अपने घर जाएगा, सो जाएगा अपनी पत्नी के साथ। वो नहीं जाता है, उसके सैनिक जो तंबू डाल के वहां पर जमीन पे सो रहे उनके साथ जाता है। दाऊद बोलता है तू अपने घर पे क्यों नहीं गया? बोल रहा है जब मेरा परमेश्वर का संदूक बाहर है, मेरे लोग बाहर है, मेरे सेना के मेरे नीचे काम करने वाले सब टेंट में नीचे सो रहे, मैं अपने घर जाके खा पी के अपने पत्नी के साथ कैसे सो? वो नहीं जाता है, नहीं हो सकता ये बोला। ठीक है, तो दाऊद दूसरा प्लान बनाता है, एक लेटर उसी के हाथ में लिखता है और बोलता है जा वापस वॉर में, जहां युद्ध हो रहा है वहां जा, कमांडर को दे। उस चिट्ठी में लिखा था कि भाई इस उरिया को सबसे ज्यादा खतरनाक, जहां वॉर चल रहा है, आगे का लाइन में पहला आदमी तभी वॉर में पक्का मर जाता था युद्ध में, आगे सबसे पक्का खतरनाक युद्ध चलेगा, वो पक्का मर जाएगा। उसे बोला इसे प्रमोट करो, आगे भेजो। उरिया खुश हो रहा है, मैं प्रमोट हो गया, मगर उसे युद्ध में सबसे खतरनाक जगह है वहां भेजा, उरिया मर गया। हालेलुया।
फिर उसने बेतशेबा को बुलाया, उससे शादी कर लिया, अपनी पत्नी बना लिया। हालेलुया। दाऊद राजा की और पहले से 300 पत्नियां थी, और परमेश्वर उसे कहता है तुझे 300 पत्नी थी तो और ले सकता था, तू राजा था, तुझे मैंने मना किया था अन्य जाति से केवल विवाह करने, मगर तूने किसी और की पत्नी को लिया, तूने व्यभिचार किया। उतना ही नहीं, उसे छुपाने के लिए तूने मर्डर किया, तूने खून किया। दाऊद राजा परमेश्वर का प्रेमी, सबसे जिससे पूरा भजन संहिता लिखा, जिसके बारे में हम उसके उच्च विचार के बारे में आज भी हम बात करते हैं कि वो उससे पहले उससे अभिषेक 2 बार हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी वो बोलता है मैं शाऊल को नहीं मार सकता, मैं परमेश्वर के अभिषेक को नहीं छू सकता। वो है जिसको देखकर आज भी हम 3 दिन उपवास रहते हैं। क्यों? रोटी खाने से पहले वो बोलता है हम दूर रहे हैं। उसके हर एक बातों को हम आज भी देखते हैं, उसने कैसे गीत गाए, कैसे नाचा, कैसे परमेश्वर के लिए काम किए, उसके आराधना करने से दुष्ट आत्माएं जा रही, उसने गोलियत को मारा है। इतने अद्भुत जीवन को जीने के बाद वो व्यभिचार में गिरता है और खून करता है। हालेलुया। आपको लगता है आपके पास मौका आएगा उस दिन आप छोड़ देंगे? हालेलुया। आपको लगता है आज हम थोड़ा बात ही कर रहे हैं, हम थोड़ी सी चैट कर रहे हैं, हम फोन पे बातें कर रहे हैं, क्या जाता है उससे? थोड़ा मिलते हैं, हंस लेते हैं, फिर होता है कि नहीं मिल लेंगे, फिर साथ में खाने ही तो गए, चाय पीने चले गए, कुछ ज्यादा हमने थोड़ी किया, थोड़ा बात करने चले गए, फिर आपको लगता है हाथ पकड़ के चल लिए तो क्या हो गया, चूम लिए तो क्या हो गया, ऐसे आगे बढ़ता है। उसे कहते हैं व्यभिचार। आपके अंदर अभिलाषा को बढ़ना। हालेलुया। तुरंत जाके कोई नहीं कर रहा होगा व्यभिचार, मगर ऐसे ही वो बढ़ेगा। एक ही चीज कर सकते हो व्यभिचार से बचने के लिए, जो यहोशू करता है। पुराने नियम में यहोशू, जब कोई बाइबल नहीं दी गई, कोई आज्ञाएं नहीं दी गई, उसके मालकिन, वो तो गुलाम था, वो नौकर नहीं था, वो गुलाम था, उसकी मालकिन उसको पकड़ती, उसके कपड़े फाड़ने जाती, तब वो बोलता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप, परमेश्वर के नजर में पाप कैसे करूं। तब तक किसी ने नहीं बोला ये पाप है। इसलिए मैं बोलता हूं बच्चे को भी पता है क्या गलत है, हर एक को पता है क्या गलत है, आपको आज्ञाओं की जरूरत नहीं है। वो बोलता है मैं परमेश्वर के विरुद्ध में क्या पाप कैसे करूं, कपड़े छोड़ के नंगा भागता है, भाग जाता है। एक चीज कर सकते हो आप व्यभिचार से बचने के लिए, केवल भाग जाओ। कुछ नहीं है, थोड़ा बात कर लूंगा, दूर रहूंगा, कुछ नहीं है, भाग जाओ। हालेलुया। अगर सुलेमान, शिमशोन और दाऊद नहीं बच सकते, आप नहीं बच सकते, कुछ थोड़ा थोड़ा करके भाग जाओ। हालेलुया। कुछ समय बाद दाऊद का एक बेटा है, एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, उसका नाम था अम्नोन। दाऊद के कई बीवियां थी तो अलग अलग बेटे थे। एक बीवी से बेटा था अम्नोन, एक बीवी से बेटा था अबशालोम। अब अम्नोन एक दिन बहुत दुखी दुखी रहने लगा, थोड़ा खोया खोया रहता है। तो उसका एक मित्र था, उसका दोस्त था योनातन। योनातन ने उससे, सॉरी योनादाब ने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया, तो खोया खोया रहता है। बोला नहीं है कुछ नहीं। बोला अरे मुझे बता, मैं तेरा दोस्त हूं, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, मैं करा दूंगा, तू राजकुमार है, तुझे क्या कमी है, तुझे क्या चाहिए तू बोल। योनादाब उसे बोल रहा है क्या चाहिए तुझे, वो बोल रहा है नहीं कुछ नहीं यार। बोलना भाई, तो बोल रहा है अरे एक लड़की। बोला कौन सी लड़की? योनादाब बोल रहा है तू राजकुमार है, तू दाऊद राजा का बेटा है, जिस लड़की पे तू उंगली रखे तेरी हो जाएगी, तू बोल। समय ऐसा है वो कर सकता है। तो बोला अरे वो तामार है ना। बोला तामार तेरी बहन? अब उसकी सौतेली बहन अबशालोम की सगी बहन थी तामार, अम्नोन की सौतेली बहन हुई। वो बोला अरे नहीं, इसलिए मैं नहीं बोला। बोला नहीं नहीं नहीं। योनादाब बोलता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ आइडिया लगाते हैं। बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, तू वैसा ही कर तो तुझे तामार मिल जाएगी। अब अम्नोन वैसा ही करता है। अम्नोन बैठा है, अम्नोन उसकी सभा में नहीं जाता है, राजा की सभा में नहीं जाता है, खाना खाने राजा के साथ मेज पे नहीं जाता है। 2-3 दिन ऐसा करने के बाद राजा दाऊद उससे खुद मिलने आता है। राजा दाऊद बोलता है क्या हो गया, उसके कमरे में आके क्या हुआ, तू सभा में नहीं आया, तू खाने के लिए मेज पे सारे राजकुमार बैठते हैं, तू नहीं आया, क्या हुआ है तुझे? वो बोलता है अरे मैं बस थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा सा बीमार लग रहा है। बोला क्या चीज, सारे डॉक्टर मैं इधर बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ है। तो बोला क्या चाहिए तुझे? बोला अरे मैं, वो बहन तामार है ना, वो है ना, वो सूप बनाती है ना, वो पी के अच्छा लगता है, मेरा पूरा जुकाम, पूरा सर दर्द सब बीमारी चले जाएगी। बोला ठीक है, तामार को बुलाओ। तामार आई। बोला तामार तेरा भाई बीमार है, उसके लिए सूप बना, तू बनाती है, उसे अच्छा लगता है, वो ठीक हो जाएगी। बोला यस, तुरंत वो सारा सामान लाई, सामग्री लाई, अम्नोन के ही कमरे में आई, वहीं पर उसके किचन में खाना बनाया, उसके लिए सूप लेके आई। अब
सिर्फ अम्नोन है, तामार उसके लिए सूप लेके आई। बाइबल कहता है उसने उस खाने को छोड़ा, हटाया, उसका हाथ पकड़ा, खींचा, अपने बिस्तर पे डाला, बोला तू मेरे साथ सो। वो रो रही है, चीख रही, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे साथ ऐसा मत करिए, गलत है। वो उसका कुछ नहीं सुनता है, उसका बलात्कार करता है। और वचन कहता है जैसे ही जिस क्षण बलात्कार करके हुआ उसका, अब उसे जितना तामार से के लिए लगाव था उतना ही तामार के लब से घिन हो जाती है। वो उसे बोलता है उठ निकल, उठ यहां से निकल। वो अब जोर से और रो रही है, वो चीख रही है, बोल रही है नहीं नहीं नहीं, जो तूने पहले किया वो गलत था, अभी जो तू कर रहा है वो बहुत गलत है, नहीं नहीं नहीं, तू जा, तू पिता को बोल, वो हमारी शादी करा देगा, विवाह कर देगा, मगर मैं बाहर नहीं जा सकती, साहब मैं कहीं और नहीं जा सकती। वो चीख रही है, वो रो रही है, वो नहीं सुनता है उसकी बात को। ला नहीं निकल, नहीं सुन रही है तो वो अपने बॉडीगार्ड बुलाता है, सैनिक बुलाता है, बोलता है इसे उठा के फेंक दो, वो लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। वो रोते हुए अपने भाई अबशालोम के पास जाती है, अबशालोम को बताते, अबशालोम भी बहुत दुखी होता है, रोता है, मगर कुछ नहीं करता है, नाम खराब हो जाएगा, किसी को नहीं बताता है, अपने पास रखता है। ये बात राजा दाऊद को पता चलती है, मगर वो भी बहुत दुखी होता है, रोता है, मगर किसी को नहीं बताता है, कुछ नहीं करता है, नाम खराब हो जाए, छोड़ दिया। कुछ महीने बीत गए, अब तामार अबशालोम के साथ ही रहती है, उसे वो दुख है, उसे क्रोध है, मगर वो अपने बहन को अपने साथ रखता है, कुछ नहीं करता। कुछ महीनों बाद उनकी फसल कटने का टाइम आता है, अबशालोम की बहुत अच्छी फसल कटनी होती है, बहुत ज्यादा। तो वो राजा के पास जाके बोलता है कि सब राजा तुम अपने मंत्रियों के साथ, मैं एक जश्न रखूंगा कटनी का, उसमें आओ, सब लोग सेलिब्रेट करने आओ, जश्न बनाएंगे। राजा के दाऊद बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता। बोला नहीं आपको आना पड़ेगा। बोल नहीं, राजा बोल रहा है मैं राजा हूं, मैं जहां भी आता हूं वो बहुत बड़ा जश्न बन जाता है, अगर मैं आऊंगा तेरा सारा पैसा जो तूने कमाया है वो तो जश्न में चला जाएगा, और त्योहार बन जाता है, मैं राजा हूं, मैं नहीं आ सकता। बोल रहा है नहीं तू आओ, बहुत बोलने पर नहीं आता। बोला एक काम करो, ठीक है आप मत आओ, सारे राजकुमारों को भेज दो और साथ में अम्नोन को भी भेजना। बोलता है नहीं नहीं हो सकता। बोला नहीं आप नहीं आ रहे हो तो भेजना ही पड़ेगा। राजा मान जाता है, सारे राजकुमारों को बोलता है अबशालोम ने जश्न रखा है उसके घर पे जाओ। अब उनके आने से पहले अबशालोम अपने मित्रों को बोलता है एक प्लान है, एक काम करना है तुम्हें मेरे लिए, जब सारे राजकुमार जश्न के लिए आएंगे तुमको मेरे साथ मिलकर अम्नोन को मार डालना है। अब सब डर गए, क्या बोल रहा है तू, एक राजकुमार को मारने का प्लान बना रहा है, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। बोले मैं भी राजकुमार हूं, जो होगा मैं देख लूंगा, सबको मार। अब जब सारे राजकुमार आते हैं, ये अम्नोन को ही नहीं सारे राजकुमारों को मारने लगते हैं, कोई नहीं बचना चाहिए, कोई गवाह ही नहीं बचना चाहिए। अब सब भागने लगे, कुछ भाग के निकलते हैं, पकड़ पकड़ के मारते हैं। अब अबशालोम ने अम्नोन मतलब उसके भाई और कई भाइयों को, राजकुमारों को मार डाला। हालेलुया। ये बात राजा दाऊद को पता चली, वो फूट फूट के रोया, अपने कपड़े फाड़े, राख अपने सर पे डाली और रोता रहा। राजा दाऊद ने व्यभिचार किया, खून किया, उसके बेटे अम्नोन ने व्यभिचार किया, उसके बेटे अबशालोम ने खून किया। व्यभिचार का पाप और दंड और श्राप अगले जन्म तक जाता ही रहता है, उसके बच्चों तक जाता ही रहता है। हालेलुया हालेलुया। आपको लगता है आप पाप नहीं करोगे, आपका कोई मित्र होगा बोलेगा क्या होता है, चलता है, वो बताएगा कर सकते हो, क्या हो गया, बात ही तो कर रहे हो, मिलने ही तो जा रहे हो, तो बाद में पसंद आया तो चल रहना साथ में, शादी भी कर लेना, क्या जाता है, रह लो। एक मित्र आपका होगा, योनादाब वहां पर होगा बोलने वाला कि कर लो, क्या जाता है, अरे कुछ गलत नहीं, सब करते हैं। एक योनादाब आपकी जिंदगी में होगा, उससे पहले दूर हो जाना। अगर आपको व्यभिचार से बचना है तो पहले योनादाब से दूर हो जाना, जो आपको बोलते हैं कि कुछ कोई बात नहीं है, चलता है, उन लोगों से दूर हो जाना, उनके साथ मत बैठना, वो आपसे पाप कराएंगे। हालेलुया हालेलुया। अगर दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति सुलेमान, सबसे सामर्थी व्यक्ति शिमशोन और सब परमेश्वर का प्रेमी व्यक्ति दाऊद नहीं बच सकता है, तो आप नहीं बच सकते, आपको सिर्फ यहोशू बनना पड़ेगा, उठो और भाग जाओ। हालेलुया। उसको छोड़ के आप कुछ नहीं है, बाइबल कुछ नहीं बताता है, कोई और सामर्थ्य नहीं आपके पास करने के लिए, आप अपने योनादाब से दूर हो जाओ और वो छोड़ के भाग जाओ। हालेलुया। व्यभिचार करने का समय आए, ऐसा कोई घटना हो, ऐसा कोई सिचुएशन हो, क्या करोगे, क्या करोगे, भाग जाओ। हालेलुया। एक ही चीज आप कर सकते हैं, भाग जाओ। अगर हमारा बाइबल एक और चीज कहता है, जो लोग कठिन लगता है ना ये सारे वचनों को मानना, मगर वचन कहता है ये सारे आज्ञाओं को मानना, यीशु कहता है परमेश्वर की आज्ञाएं मानना कठिन
नहीं है। क्या कहता है? परमेश्वर की आज्ञा मानना दूसरा, यूहन्ना 3:2-5 पढ़ोगे, बोलता है परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन नहीं है। कब नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं जो मनुष्य बनकर जिया, मैं जो सारे आप हो सकते हैं वहां से सारे सुख दुख झेल कर जिया, मुझसे सहायता मांगने वालों को सहायता करने में मैं सामर्थी परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक जन से फिर सहायता मांगनी है, हमें सामर्थ्य मांगना है, उतना ज्ञान मांगना है कि प्रभु ऐसा कुछ भी मेरे पास आए उसे ना बोलने का मुझे सामर्थ्य दे। हालेलुया। चलिए अपने घुटनों पे आएंगे, अपने बाइबल को बंद करेंगे और हम बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे ना बोलने का सामर्थ्य है।